अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 8, जिसमें व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं। इसमें हम बीजगणितीय गुणा सीखेंगे। बीजगणितीय गुणा क्या होती है? पहले अभी हमने जो अंक गणितीय गुणा सीखी हैं उसमें हम अंकों की गुणा करते हैं। जैसे हमने कहा कि 7 की गुणा करनी है 9 से, तो क्या होगा? 9 का पारा पढ़िए 7 बार, 9 सत्ते 63, ये उत्तर हो गया। अब अगर इसमें बीज भी शामिल हो जाएं तो वो बीजीय गुणा कहलाती है, बीजगणितीय गुणा कहलाती है। बीजगणितीय गुणा का नियम समझ लीजिए कि जो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। घातांक के नियम हम लोगों ने पढ़े थे, शायद आपके हुए थे घातांक के नियम, चलिए कोई बात नहीं। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं किनकी? जिनके आधार एक से हों, आधार समान हो। जैसे हमने a पे घात 3 की गुणा करनी है a पे घात 5 से, तो यहां आधार कितना है? और यहां पे घात कितनी है? आधार कितना है? घात कितनी है? तो दोनों के ही आधार समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो इसका उत्तर कितना जाएगा? a पे घात 8। आ रही है बात समझ में? जैसे हम लिखते, मान लीजिए x पे घात 3 y पे घात 2 की गुणा करनी है x पे घात 5 y पे घात 2 से। तो अब यहां पे आधार x, यहां आधार y, यहां आधार x, यहां आधार y, तो x की घातें जुड़ जाएंगी और y की। तो x पे घात कितनी हो जाएगी बताओ? 8। और y पे घात कितनी हो जाएगी? बात समझ में आई? दूसरी बात जो समझने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब हम बीजगणितीय गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं चिन्हों की गुणा। किसकी करते हैं? समान चिन्ह की गुणा धनात्मक, अलग अलग चिन्ह की गुणा ऋणात्मक। यानी कि अगर दोनों ही पद धनात्मक हैं तो इनकी गुणा कैसी आएगी? धनात्मक। समान चिन्ह हो गए। दोनों ही अगर ऋणात्मक हैं तो गुणा कैसी आएगी? धनात्मक। समान चिन्ह हो गए ना। और पहले वाला प्लस है और दूसरा वाला माइनस, तो गुणा कैसी आएगी? ऋणात्मक। अलग अलग चिन्ह की हो गए। और पहले वाला ऋणात्मक है और दूसरा वाला धनात्मक है, तो कैसी आएगी? तो भी ऋणात्मक। तो जब भी हम बीजगणित की गुणा करते हैं सबसे पहले किसकी गुणा करते हैं? चिन्हों की, और चिन्ह लगा लेते हैं। फिर गुणा किसकी करते हैं? अंकों की, और फिर करते हैं बीजों की। जैसे कि मैं यहां पर एक गुणा करके दिखाता हूं आपको। -4x पे घात 3 की गुणा करनी है 6x पे घात 2 से। आप देखो ये धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। और ये दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो चिन्ह काय का आएगा गुणा में? ऋणात्मक। माइनस का ऋणात्मक लगा दिया, पहले चिन्ह लगा दिया। फिर अंकों की गुणा करी, 4 की 6 से करी, 4 छंग 24। और फिर बीजों की गुणा कर ली, कितनी आ गई? x पे घात 5, 3 यहां और 2 यहां, कितनी हो गई? 5 हो गई गुणा। आ रही है बात समझ में? बेटा आपकी समझ में नहीं आएगी धर्मवती, आप खिड़की से बाहर क्यों देख रहे हो? बेटा सब बच्चे यहां पर देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर देख रहे हो। और बिल्कुल नई चीज है, जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी सीख लेगा। बाहर देखोगे तो थोड़ी समझ में आ जाएगा। और गुणा करते हैं, -2x पे घात 2 y पे घात 3 की गुणा करनी है -6x y पे घात 5 से। अब बताओ ये कौन से चिन्ह का है? और ये सुधीर ये कैसा है? तो दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो इनकी गुणा धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? धनात्मक। तो प्लस का चिन्ह चाहे लगाओ और चाहे मत लगाओ, पहली बार में जरूरी नहीं होता है पहला चिन्ह लगाना, आगे जब दूसरा पद आएगा तो जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद में अंकों की गुणा, यहां अंक कितने हैं? 2 और यहां कितने आ गए? 12। और x पे घात कितनी हो गई? यहां कितनी है x पे घात? 2। और यहां कितनी है?
तो कितनी हो गई? 3 है। यहाँ कितनी है? 3। यहाँ कितनी? 3 है। और यहाँ कितनी है? तो जोड़ी कितनी हो गई? जब कोई घात नहीं होती तो कितनी घात होती है? ये तो सीखी है ना हम लोगों ने, 3। और y पे घात कितनी हो गई? यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? कुल कितनी हो गई? ये तो हमने अलग अलग उदाहरणों से करना सीख लिया और अभ्यास आपकी खत्म हो गई। देखो कैसे, पहला सवाल देखो क्या है, बोलो। पहले का पहला 4x गुणा ब्रैकेट में माइनस के 7x। आ जाओ बेटे जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभिषेक करो फटाफट, तुरंत। दान महाकल्याण आगे लिख देना वहीं पर। हाँ, चिन्ह बताओ काय का आएगा? हाँ, तो वहां पे देखने की क्या जरूरत है, बता दिया अलग अलग चिन्ह का, माइनस और 1 से चिन्ह की। पहले चिन्हों की गुणा फिर अंकों की। इसमें अंक कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? कितनी आ गई? 28। हाँ। x पे घात 1 सही है? नहीं है सही। इसमें घात कितनी है x पे? 1। इसमें कितनी है? तो कितनी हो गई? और एक घात तो लिखी नहीं जाती लल्ला। सही है 2। अरे क्या मिटा क्यों रहे हो? सही तो हो गया अब। सही है खुशबू? सही है। चलो अगला करवाते हैं। दूसरा देखो किसी का, फिर नंबर लगने वाला है किसी का। माइनस के 6x गुणा 5x पे घात 2। कौन करेगा? जल्दी बोलो, हाथ उठाओ। कौन करेगा? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है? आजा 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 निशा। अरे गलत से ज्यादा क्या होगा? खुशबू आ जाओ करो ना। ना अब तो मना क्यों कर रहे हो? पहले ये बताओ, समझ में नहीं आया है तो कम कम आया, कम कम करो। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, आओ, उठ के आओ, जल्दी आओ। नहीं क्यों नहीं करोगी? उठ के आओ, जब कह दिया उठ के आइए, उठ के आओ। गलत होगा तो देखा जाएगा, वो हम देखेंगे। गलत तो ही होगा ना, गलत होने में क्या परेशानी है भाई? ये बिल्कुल समझ में नहीं आया हो, समझ में नहीं आया है। जब हम कहते समझ में आ गया तो सब हाथ खड़ा कर देते, हाँ समझ में आ गया। अब कह रहे करके दिखाओ तो परेशानी है। एक मिनट, अब करना बाद में, पहले बताओ पहले किसकी गुणा करेंगे हम? 5 से 6। नहीं, पहले चिन्हों की गुणा करते हैं ना। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। इसका क्या है? प्लस। एक से चिन्ह है या अलग अलग? चिन्ह काय का आएगा? अलग अलग चिन्हों की गुणा धनात्मक आती है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। चिन्ह लगाओ पहले, कोई बात नहीं, गलत गलत से तो बात की बात है ना। लगाओ। माइनस का माइनस आएगा ना, अलग अलग चिन्हों की माइनस आएगी या प्लस? माइनस। हाँ हाँ। अब अंकों की गुणा करो, कितनी आई? 30। लिखो। और x पे घात कितनी हो गई? हाँ लिखो। घबरा के थोड़ी होता है, जीतेगा तो वो जो लड़ेगा, जो कोशिश करेगा। अब वहीं से बैठे बैठे नहीं सर हम ना करेंगे, ना सर करेंगे, ना कतइये ना करेंगे, तो थोड़ी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? कठिन था ये। वहीं से बैठे बैठे कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता बेटा। करो, कोशिश करोगे तब आ जाएगा। फिर नंबर आने वाला है किसी का। तीन वाई गुणा 7x वाई पे घात 2 बराबर। कौन करेगा आप बताओ? एक ही ने हिम्मत करी, बाकी सब अभी भी डर रहे हैं, अभी भी डर लग रहा है, ये भी नहीं करना आएगा। बताओ कितने लोग कर सकते हैं इस सवाल को? जरा हाथ उठाओ। तो आज पहले इसने भी आवाज लगाई तो पहले इसी को बुला लूं, करो, बाकी को बाद में बुलाएंगे। करो पहले चिन्हों की गुणा। ये कैसा है? प्लस का। ये प्लस। तो चिन्ह का आएगा, दोनों एक से चिन्ह के या अलग अलग? एक से। समान चिन्ह की गुणा कैसी आएगी?
प्लस, और प्लस चाहे लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा घात ऐसे लगते हैं, घात मैंने बहुत सख्ती से बताया है। घात कैसे आगे बढ़ा के थोड़ी छोटी, है ना, घात लगाने का तरीका बताया है। घात ये तरीका गलत है आपका। हाँ आप सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आया समझ में, पक्का, सही है। अब आया, चलो ये मिटा दूं। अरे ये लिखे रहने देते तो काम भी आ जाते। चलो आपके ये याद रखने वाली चीज है कि समान चिन्हों की गुणा प्लस आती है और अलग अलग चिन्हों की माइनस। दूसरे का पहला, बोलो 4x, हाँ 3x पे घात 5। बताओ कौन करेगा जल्दी से। हाँ अब हाथ उठना शुरू हुए। आजा आरती, आजा आजा आजा। मनु तुम्हें भी बुलाएंगे, बाहर को निकल के बैठो, पहले से बाहर को निकल के बैठो और सवाल में बुला लेंगे। बहुत पीछे को बैठी हो, इधर को निकल के बैठो, अभी बुलाते हैं। एक एक करके सभी को बुलाएंगे। सबसे पहले चिन्हों की गुणा, ये बताओ धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। और ये इससे पहले कोई चिन्ह है तो कौन सा हुआ? जब चिन्ह होता है माइनस का तभी ऋणात्मक होता है, नहीं तो धनात्मक। दोनों ही धनात्मक हैं तो समान चिन्ह के हुए या अलग अलग? तो चिन्ह काय का आएगा? प्लस का। प्लस का लगाओ चाहे मत लगाओ। चलो हाँ बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल ठीक। दूसरा 3y पे घात 2 गुणा 5 हाँ कौन करेगा जल्दी बोला। अरे सिर्फ 2 बच्चों के हाथ रे, बोलो। अरे सबकी गुणा हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 हो 10 हो 20 हो, सबकी घातें जुड़ जाएंगी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आजा मनु, आजा जल्दी से आजा आजा आजा। इसमें मनु को बुला लो। मनु ने हाथ नहीं खड़ा किया ना, इसलिए मनु को बुला लिया। जो हाथ ना खड़ा करे उसे बुला करके देखो क्यों डर लग रहा है, करो। पहले चिन्ह देखो, सभी समान चिन्ह के हैं तो यहां पे सभी समान चिन्ह से काम नहीं चलेगा। अगर 2 से ज्यादा अंक हैं या 2 से ज्यादा पद हैं तो हम देखते हैं ये दोनों समान चिन्ह के तो इनका प्लस हो गया, और यहां से प्लस और ये भी प्लस, फिर समान चिन्ह के हो इसलिए प्लस आएगा। और अगर कुछ माइनस के भी होते तो उसका तरीका मैं आगे आपको आसान तरीका बता दूंगा। हाँ लगाओ, चिन्ह तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पहले अंकों की गुणा कर लो। ये सही होगा, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत अच्छा किया, शाबाश। अच्छा चलो अगला देखें। तीसरा 5xy गुणा ब्रैकेट में माइनस का 3x, माइनस का 3x। बताओ कौन करेगा। आप खड़ा करो हाथ जल्दी से। और किसी को नहीं आ रहा है करना, हाथ उठाओ दे तभी तो मान चलेगा। शिवा का हाथ खड़ा हुआ, और कोई है मैदान में? आजा शिवा, आजा आजा आजा। नए नए लोग करो, देखें जिसको तुम्हारी समझ नहीं है खुशबू अभी आया नहीं है। अभी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तुम करो पहले। पहले x तो लिखो, x पे घात कितनी होगी? x है ना, x का लिख लो, x पे कितनी होगी? यहां कितनी है x पे? यहां कितनी हो गई? और y पे कितनी हुई?
एक ही है और है ही नहीं, बस एक लगाई नहीं जाती है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आपकी भाई जितनी बार पद है उतनी बार जुड़ जाएगा। कुछ बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं, अभी उन्हें संदेह, उन्हें ऐसा नहीं, उन्हें नहीं आता है, उन्हें लग रहा है डर कि यहां आगे करना पड़ जाएगा तो कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए डर लग रहा है। डर से कभी आप जीत नहीं पाओगे। खुशबू नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, यहां आया, बिल्कुल सही कर दिया। जब हिम्मत करोगे तब सवाल करना आएगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, इसी सवाल पे बताता हूं। सबसे पहले चिन्ह की गुणा करते हैं, ये तो साफ दिख रहा है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। अलग अलग चिन्ह के हो गए, अलग अलग चिन्ह की गुणा ऋणात्मक आएगी, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर अंक देखे, यहां 5 है और यहां 3 है, 5 तियां 15 आ गया। अब देखिए यहां x है तो देखिए कुल कितने x है, एक यहां है एक यहां है, यहां पे घात 1 है और यहां पर भी घात 1 है, दोनों की घातें जोड़ दी, घात कितनी हो गई 2। अब y देखा केवल यहां पे और कहीं है ही नहीं, तो y ऐसे ही ऐसे लिख के y पे घात 1, जितनी घात है हो गया हल। कोई कठिन थोड़े ही है, किसी भी सवाल को देख लो, इसको देखो, इसको दिखा देते हैं, ये देखो ऋणात्मक और ये धनात्मक, अलग अलग चिन्ह के, चिन्ह पहले ऋण का लग गया, फिर 6 की और 5 की गुणा कर दी, 5 छक्का 30 आ गया, यहां x पे घात 1, यहां x पे घात 2, कुल हो गई 3 घात। ठीक है, अब बाकी सवाल जो हैं आपके, इनको आप लोग घर से करने का प्रयास करना। लाओ एक सवाल, एक दो सवाल और करवा ही देता हूं मैं। चौथा, ला चौथा ही करते, इसी का चौथा खंड इसका, माइनस के 4 ए पे घात 2 वाला। लाओ चलो, माइनस के 4 ए पे घात 2 बी, यही है वाई 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 गुणा माइनस के बी कौन करेगा इस सवाल को? शाबाश। और आ जाओ मनु, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, चलो। हिम्मत जो करेगा वही कर पाएगा। देखो आओ, आ जाओ, करो कोई बात नहीं। सबसे पहले किसकी होगी? चिन्हों की। हाँ बताओ, चिन्ह काय का आएगा? वेरी गुड। अब हाँ, यहाँ 4 है गुणक, और यहाँ गुणक कितना है? जब कुछ नहीं होता तो 1 गुणक होता है। कितना होता है? 1। हाँ 4 आएगा, वेरी गुड। हाँ बी कहाँ गया? बी छूट गया। हाँ। कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा में कोई भी पहले कोई भी बात हो सकता है। हो गया हल। बस यही तो करना है। इसमें किसी की घातें जुड़नी नहीं थी क्योंकि कोई भी समान आधार थे ही नहीं। ऐसे कैसे लिख गया ना। अब आपने जैसे ये लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिखते, ए पे घात 2 बी, एक्स पे घात 2 वाई, जैसे चाहे लिख दो, कोई भी आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मोनू समझ में? इसी को तो पूछा था, इधर आ जाओ तो मोनी को दिख जाएगा। मोनू को दिख गया? आप सही है, ठीक। और बताओ, अब तो कर लोगे आप लोग एक साथ हैं? छठा कर दे रहा हूं, चलो लो, छठा कह रहा है, छठा भी कर दे रहा हूं। बोलो क्या है छठा? माइनस के 3/8 एक्स पे घात 4 वाई जेड। चलो गुणा कितने से करनी है? माइनस के 16 वाई जेड पे घात 2। चलो बराबर। आओ भाई, कौन करेगा इसे? करो हिम्मत। कौन कर रहा है हिम्मत? आ जाओ, बाकी तो हम बता ही देंगे। फिर तुम ही करोगी।
अरे भाई बात देख लो भाई, मनु के अलावा कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा है। बाकी तो हम हैं बताने के लिए, हम बताएंगे कैसे होगा। करोगी? तुम तो हिम्मत ही ना कर रही हो, पहले ही दम निकल जा रही है तुम्हारी। और करेगा कोई? बताओ तो मनु को ही बुलाएं। कोई ना करेगा? करेगी? अभिषेक करोगे? आ जाओ फिर, तो हिम्मत क्यों नहीं कर रहा? आओ नीचे, कोई करना, वहां पे जगह नहीं है, चलो नीचे कर लो। अब इससे घबरा रहे थे, तो ये एक भिन्न आ गई तो सीधे गुणा हो नहीं सकती, तो यहां गुणा के रूप में लिख दो 3/8 गुणा 16। कहां लेके जा रहे हो? एक लाइन सीधी लिखो, 3 ना, ये इसकी सीध में आता है बटे की लाइन, है ना, ऐसे गंदी लगेगी। लाइन सीधे लिखो एकदम, पहले बटे की लाइन बना लो। हाँ हाँ, 3/8 गुणा 16। हाँ, अब बीजों की कर लो। अब ये गुणा अभी पूरी तो हुई नहीं है, अंश में है 16 और हर में है 8, इन्हें काट लो, कट जाएंगे। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। हाँ बराबर, नीचे लगाओ बराबर। हाँ, इनकी गुणा कर लो, कितनी आई? अरे 3 की, हाँ 6। अब ये प्लस का चिन्ह था इसलिए लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ आगे लिखो, बीज नहीं लिखोगे? हाँ पूरे सारे बीज लिखो जो भी है। दो पूरा तो लिख दो बेटा, 7 रह गया। हाँ हो गया सही? देख लो एक बार सब लोग, हो गया सही? देख लो, बीजों पे हाथ ये आई नहीं, लिख गई, यहाँ सरल करके ये लिख दिया। ठीक है, आ गया। करोगे तभी तो आएगा, बिना किए कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो ये सवाल मैंने इतने करवा दिए, जो 2-1 सवाल रह गए उनको आप अपने आप घर से कोशिश करना, और बाकी तीसरा और चौथा सवाल ये नेक्स्ट डे करवा देंगे। ठीक है, उतार लीजिए इनको, उतार लीजिए।